बांकीपुर विधानसभा चुनाव उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। ये चुनाव भाजपा की साख तेजस्वी की रणनीति और प्रशांत किशोर की राजनीतिक परीक्षा तीनों का केंद्र बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर आरजेडी की जीत का रास्ता क्या है? क्या ऐसी कोई रणनीति है जिससे भाजपा के सबसे मजबूत शहरी गढ़ में कोई सेंध लगाया जा सके? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले बांकीपुर की राजनीतिक तस्वीर को आपको समझनी होगी और इस वीडियो में मैं वही बताने आई हूं। बांकीपुर को पिछले करीब 3 दशकों से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, फिर लगातार 5 बार नितिन नवीन की जीत ने इस सीट पर भाजपा की मजबूत पकड़ बनाई। ऐसे में आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि उस चुनावी परंपरा को तोड़ना है जो वर्षों से कायम है। लेकिन क्या ये असंभव है? ये चीज क्या इम्पॉसिबल है? जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को हराना असंभव है, क्योंकि हर उपचुनाव की परिस्थितियां सामान्य चुनाव से अलग होती है। इस बार भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन पर आरजेडी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रही है। आरजेडी ने फिर से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहला फैक्टर है वोटों का ध्रुवीकरण। आरजेडी की कोशिश वही है कि उसका पारंपरिक एमवाई वोट पूरी तरह एकजुट रहे। इसके साथ ही पार्टी वैश्य समाज और शहरी मध्यम वर्ग के उन मतदाताओं तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जो स्थानीय मुद्दों पर मतदान करते हैं। इसी सोच के तहत पार्टी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है और लगातार घर घर संपर्क अभियान चला रही है। दूसरा बड़ा फैक्टर है भाजपा में उम्मीदवार बदलने का मामला। पहले भाजपा ने एक उम्मीदवार घोषित किया, फिर उनका नाम वापस हुआ और नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा मैदान में आए। आरजेडी इसी मुद्दे को लगातार जनता के बीच उठा रही है। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवार बदलने से भाजपा को संगठनात्मक चुनौती मिली है। हालांकि भाजपा इस दावे को खारिज कर रही है कि वो कह रही है कि पूरा संगठन नए उम्मीदवार के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन क्या सच में? अब तीसरे फैक्टर पर आइए। ये तो पहले बात हो गई। तीसरा फैक्टर, क्या त्रिकोणीय मुकाबला आरजेडी के लिए फायदेमंद हो सकता है? क्योंकि इस बार जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में है। बांकीपुर में इस बार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। जनसुराज की मौजूदगी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ मानते हैं कि तीसरे उम्मीदवार की मौजूदगी से मुकाबला और कठिन हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि इसका अलग अलग वोट समूहों पर अलग तरीके से पड़ सकता है। ये चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। अब बात करते हैं विकास बनाम स्थानीय मुद्दों की। भाजपा अपने प्रचार में लगातार विकास कार्य को प्रमुखता दे रही है। पार्टी का कहना है कि सड़क, ड्रेनेज, शहरी बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर काम हुआ है। वहीं आरजेडी स्थानीय समस्याओं, ट्रैफिक, जल जमाव, सफाई और शहरी सुविधाओं जैसे मुद्दे को लेकर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यानी चुनावी नैरेटिव दो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। आप भी देखिए किस तरीके से आरजेडी कुछ और कह रहा है और बीजेपी अपनी विकास मुद्दों को गिनाने में लगा है। अब एक और सबसे बड़ा पहलू, बांकीपुर पूरी तरह शहरी सीट है। यहां मतदान प्रतिशत भी अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ समर्थक होना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और अधिक मतदान सुनिश्चित करना भी है। इसी वजह से पार्टी ने अपने संगठन को वार्ड और बूथ स्तर तक सक्रिय किया है। स्थानीय बैठकों, जनसंपर्क और वरिष्ठ नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। आप देखिए किस तरीके से आरजेडी में लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार बैठक चल रही है। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी होगा? सवाल है। यही भाजपा की ताकत सामने आती है।
पार्टी बूथ मैनेजमेंट, संगठन और लंबे चुनावी अनुभव के दम पर मैदान में उतर रही है। यही कारण है कि आरजेडी के लिए मुकाबला आसान नहीं माना जा रहा है। रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, यानी अगर बात करें तो आरजेडी को इस सीट पर मजबूत चुनौती पेश करनी है तो उसे कई मोर्चों पर एक साथ बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अपने पारंपरिक समर्थक को एकजुट रखना होगा, नए मतदाताओं तक पहुंच बनानी होगी, स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना होगा और मतदान के दिन अपने समर्थकों को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है यहां पर, क्या यह रणनीति भाजपा के लंबे चुनावी रिकॉर्ड को चुनौती देने के लिए पर्याप्त साबित होगी? जिस तरीके से मेहनत हो रहा है तो क्या ये काफी होगा? इसका जवाब 30 जुलाई को मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजे देंगे। फिलहाल इतना साफ है कि बांकीपुर का उपचुनाव केवल एक सीट का मुकाबला नहीं, बल्कि रणनीति, संगठन और चुनावी प्रबंधन की भी बड़ी परीक्षा बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या आरजेडी इस बार बांकीपुर में भाजपा को कड़ी चुनौती दे पाएगी या भाजपा अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।